करणी माता मंदिर आस्था और विश्वास का एक अनोखा उदाहरण है, जहाँ पे पूजे जाने वाली लोक देवी माता करणी माँ दुर्गा का एक अवतार मानी जाती हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो यमलोक जाकर यमराज को ही ललकार कर आ गई थी, एक मृत शरीर को जीवित करके। तो क्या थी श्री करणी जी की जीवन कथा और क्यों उनके मंदिर पे हजारों संख्या में चूहे पूजे जाते हैं, जिनको काबा कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस विषय को थोड़ा और गहराई से। तो करणी माता मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, वो देशनोक राजस्थान पे बना हुआ एक ऐतिहासिक मंदिर है। अगर इतिहास की माने तो इसका मूल निर्माण 1530 के आसपास मानी जाती है और वर्तमान का जो ढांचा है मंदिर का, उसे महाराजा गंग सिंह के द्वारा बनाया गया था 20वीं सदी से पहले। तो आखिर कैसे हुआ इस मंदिर का निर्माण और क्यों इसे चूहों का मंदिर कहा जाता है, इसके पीछे भी एक दिलचस्प लोक कथा मौजूद है, जिसके अनुसार श्री करणी चरण जाति के परिवार से आती थी, जिनके पिता का नाम मेहाजी कीनिया और माता का नाम देवल देवी था। श्री करणी के अलावा उनके और 6 बेटियां थीं। एक पुत्र की कामना करके पिता मेहाजी और माता देवल पूजा करते हैं माँ हिंगलाज की, जिनके आशीर्वाद से एक पुत्र तो नहीं बल्कि जन्म लेती हैं एक पुत्री श्री करणी। कहते हैं श्री करणी जी का जन्म माँ के कोख में 20 महीने रहने के बाद हुआ था, जो कि एक असाधारण घटना थी, जिसके बाद उन्हें माँ दुर्गा का एक अवतार माना गया। उनके जन्म के बाद ही कई चमत्कारी घटना होने लगी थी उनके द्वारा, जिसके कारण उन्हें लोग बहुत मानने लगे थे। बचपन में उनके माँ बाप ने उनका नाम रिधुबाई रखा था। उनके अलावा बाकी जो 6 बहनें थी वो थीं लालबाई, फूलबाई, केसरबाई, गेंदाबाई, सिद्धिबाई और गुलाबबाई। जब रिधुबाई यानी श्री करणी जी की उम्र शादी के योग्य हो गया, तो उनकी शादी देपाजी नामक एक व्यक्ति से करा दी गई। शादी से पहले श्री करणी जी ने देपाजी को अपनी स्वरूप और उद्देश्य के बारे में बता दिए थे। उनको ये भी स्पष्ट कर दिए थे कि उनके साथ कोई गृहस्थ संबंध नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ना है तो देपाजी को उनकी बहन गुलाबबाई से शादी करना होगा। तो ये सारी शर्त मानने के बाद उन दोनों की शादी हुई थी। तो कुछ समय बाद ठीक ऐसा ही हुआ। देपाजी को परिवार बढ़ाना था, तो उन्होंने श्री करणी के कहे अनुसार उनकी बहन गुलाबबाई से शादी कर ली। जैसे समय बीतता गया, उनके परिवार बढ़ते गए। देपाजी और गुलाबबाई के 4 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। वो सब श्री करणी जी के बहुत प्यारे थे और बच्चे भी श्री करणी जी को काफी पसंद करते थे। तब एक दुर्घटना घटित होता है उनके एक पुत्र लक्ष्मण राज के साथ। जब लक्ष्मण राज कपिल सरोवर पर घूमने गए थे अपने दोस्तों के साथ, तो पानी में डूब जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद लक्ष्मण राज के मृत शरीर को घर लाया गया। घर में सब विचलित हो गए। पूरे घर में सब रोने धोने लगे थे। घर का माहौल पूरी तरह दुख भरा हो गया था। तब गुलाबबाई लक्ष्मण राज के मृत शरीर को लेकर रोते हुए श्री करणी जी के पास गई और उनको लक्ष्मण राज को जीवित करने के लिए कहा और खुद ध्यानमग्न हो गई। उसके बाद श्री करणी जी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिए लक्ष्मण राज के मृत शरीर के साथ। ऐसे 3 दिन बीत जाने के बाद लक्ष्मण राज
जीवित होकर बाहर निकले उस कमरे से। उनको जीवित देख पूरे घर में और आसपास के लोग खुश होने के साथ आश्चर्यचकित हो गए। जिसके बाद लोग श्री करणी जी को देवी की तरह पूजने लगे। इस घटना के बाद ऐसी लोक कथा प्रचलित हुई कि श्री करणी खुद यमलोक पहुंच गई और यमराज को लक्ष्मण राज को जीवित करने के लिए कहा, लेकिन यमराज नहीं माने और वो कहे कि आज तक हमने किसी मरे हुए को पुनर्जीवित नहीं किया। जिसके बाद श्री करणी यमराज से पूछे कि क्या आज तक कोई माँ अपने बेटे को जीवित करने के लिए यमलोक आया है। ये कहकर उन्होंने अपनी देवी रूप का अवतार लिए और यम को ये कहा कि आज के बाद देपाजी के कोई भी वंशज मरने के बाद यमलोक नहीं आएंगे। तब से देपाजी के वंशज मरने के बाद काबा बनते हैं, यानी श्री करणी मंदिर का चूहा, और काबा मरने के बाद देपाजी के वंशज के रूप में जन्म लेते हैं और ये चक्र आज तक जारी है। इसीलिए श्री करणी मंदिर पे हजारों संख्या में चूहे देखने को मिलते हैं। कहते हैं वो चूहे ना तो किसी को काटते हैं और ना ही उनके वजह से आज तक कोई भी बीमारी फैली है। जो भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन उनको बहुत ही सावधानी से चलना फिरना पड़ता है ताकि चूहे पैरों के नीचे ना आ जाएं। ऐसी घटना को बहुत ही अशुभ माना जाता है।